दोस्तों देखिए मेरे ये हाथ में फॉक्स टेल है, लोमड़ी का पूंछ जिसे कहते हैं। फॉक्स मीन्स आप जानते हो लोमड़ी, और टेल मीन्स पूंछ। इसको इसलिए लोमड़ी का पूंछ कहते हैं क्योंकि इसका आप देख रहे हैं जो आकार है वो बहुत मिलता जुलता है। ये सॉफ्ट भी है और जाकर यहाँ नुकीला होता है और हल्के इसमें कांटे होते हैं। जैसे लोमड़ी की पूंछ होती है कि इधर से आते आते एकदम इसका टेल जो है बहुत ही पतला हो जाता है, वैसे ये भी है। अब दोस्तों मुझे दिखाना है कि देखिए मैंने इसको तो बहुत पहले लगा रखा था, लेकिन ये रूट बॉन्ड हो गया पूरी तरह से। ये छोटे गमले में था, अब हमको इसको रिपॉट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको रिपॉट करने के लिए थोड़ा बहुत अलर्ट फुल करना पड़ेगा, टेक केयर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े इसमें रूट ये पूरा राउंड राउंड हो गए हैं। तो अगर हम ऐसे ही कटिंग इसकी कर देंगे तो दोबारा रिपोर्ट करने के बाद हो सकता है कि ये सूख जाए। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से मिट्टी के साथ साथ इसको सावधानी पूर्वक लगाना पड़ेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये इतने बड़े बड़े इसके रूट, ये देखिए इसमें भी एक नए नए पूरे जैसे लग रहा है कि बीज इसके निकल गए हैं, ऐसे हैं। अब पूरी तरह से ये गोल गोल हो गया। देखिए मैं खोल रही हूँ, कुछ आपको दिखा रही हूँ, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े। अगर इसको मैं पूरा खोल लूँ तो ये कई मीटर के हो गए हैं, कई मीटर के ये गोल गोल ऐसे सब चिपक गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको कैसे हमें लगाना चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसको पहले हमको कुछ इसकी छटाई करनी पड़ेगी। इसके इतनी सारे जड़ को हम नहीं फिर दोबारा लगा सकते, क्योंकि ये तो रूट बॉन्ड करा है, और जैसे दूसरे हम लगाएंगे पॉट में तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा, बूसी नहीं हो पाएगा, जल्दी से इसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसको बड़े अच्छे से देखिए, इसकी छटाई करने का तरीका है कि आप धीरे धीरे इसको ऐसे धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं है। या तो आपके पास कैंची है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टियाँ लगी रहती हैं तो उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसके जड़ को काट सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए जड़ इतने, अब हमें इतने जड़ की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, और ये जितने हैं ना ये इसको हटा देना है। देखिए देखिए ये इसको हम निकाल लेते हैं इसको, क्योंकि ये जो है वेस्ट है, ये डेवलप नहीं होने देगा आपके प्लांट को। और इसको काट लेते हैं कटर से, देखिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े हो गए हैं तो इसको काटना ज़रूरी है। देखिए पूरा ये कटिंग हम कर दे रहे हैं। ये जितने इसके छल्ले हैं, ये छल्ले देखिए निकाल दीजिए, क्योंकि ये बढ़ने नहीं देगा। हमको सिर्फ रूट चाहिए इसका, और ये छल्ले पूरी तरह से हमें निकाल देना है आराम से। ये छल्ले अलग से देखेंगे तो निचले ये जड़ में है, रूट में है, इसको निकाल दीजिए। फटाफट हमने ये देखिए दोस्तों निकाल लिया। देख रहे ये इतना ज़्यादा हो गया, जैसे लग रहा कोई फली लगी हो। इसके इतने मोटे मोटे जड़, इतने बड़े बड़े इसके रूट बाउंड हैं। लगभग ये हो गया। अब देखिए इसके जो मिट्टियाँ है ना, थोड़ा आपको निकाल ही देना है।
क्योंकि जितनी मिट्टी ये है तो वहाँ के जो इसके जड़ हैं, जो रूट हैं, वो बॉन्ड हो गए हैं, वो राउंड हो गए हैं, चिपक गए हैं, तो वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होने देंगे। इसलिए इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए ये कहाँ जाएगा दोस्तों, तो अब इसकी भी कटिंग हमें कर ही लेना है, इतना बड़ा कुछ छोड़ना ही नहीं है। अब देखिए ये लगभग रेडी हो गया। ये 2-4 है, इसको भी हम निकाल ही देते हैं, अच्छे से लगाते हैं इसको। फिर इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई मिस्टेकिंग ऑफ इसको रिपोर्ट ना आए, तो ये सब निकाल दिया। ये अब दोस्तों इसके लिए देखिए, एक जो साधारण मिट्टी बनाते हैं, जो आप अपने प्लांट के लिए मिट्टी बनाते हैं, सॉइल तैयार करते हैं, हमें वही बनाना है। और आप देख सकते हैं ये मेरी मिट्टियाँ बनी हुई हैं ऑलरेडी। इसमें जाइम है थोड़ा, और इसमें सैंड है, बालू है, इसमें खली है, सरसों की खली है, और इसमें थोड़ा सा जो मिट्टी है, खेत की मिट्टी वो है, और जैविक खाद के तौर पे हमने यहाँ पर ले रखा है गोबर की खाद। तो ये सारा हमने बना रखा है, सिर्फ अब हमें लगाना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब इसके लिए हमें बड़े गमले का चयन करना है, क्योंकि इसकी जड़ें हमने दिखा दिया था कि नीचे कितना इसके लंबे लंबे जड़ हैं और कितने मोटे हैं। तो इसके लिए हमें इस बड़े कंटेनर का, इस पॉट का, इस गमले का चयन करना है। ये हमारा गमला आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। ये देखिए 12 इंच का गमला हमने ले रखा है, क्योंकि इसके हमने शुरू से ही बताया कि इसकी जड़ें बहुत ही लंबी होती हैं, क्योंकि ये फॉक्सटेल है। ये लोमड़ी का पूंछ है, तो जितना ऊपर के तरफ ये फैला हुआ है उतना नीचे के तरफ भी है। तो दोस्तों देखिए हमने ये मिट्टी डाल लिया और मिट्टी भर लेते हैं फटाफट। मैंने मिट्टी के बारे में भी आपको बता दिया था कि बना लिया था मैंने, आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ है। अब इसको हम लगा देते हैं। दोस्तों इसको थोड़ा सा इस जगह बनाइए, और इसमें ये लोमड़ी की पूंछ प्लांट, फॉक्सटेल प्लांट को सीधे बिठा दीजिए, और इसको फिर मिट्टियां भर दीजिए चारों तरफ से। ये देखिए मिट्टी मैंने भर दिया। अब इसको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ऐसे हमने दबा दिया, मिट्टियां बैठ गई। दोस्तों बार बार मैं बता रही हूँ कि इसको हमको थोड़ा खाली रखना है। तो ये देखिए 2 इंच हमने इस गमले में मिट्टी भरने से छोड़ दिया है, इतना खाली मैंने रखा है, क्योंकि पानी देना है। ये महीना बहुत ही गर्मी वाला है, बहुत हाई टेम्परेचर है, तो आप चारों तरफ से ये दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने लगा दिया, और आप इसमें आखिरी प्रोसीजर के रूप में आपको डाल देना है पानी। तो इसको पानी अच्छे से डाल दीजिए, और ये देखिए मैंने पानी डाल दिया। दोस्तों आप जानते हैं कि फॉक्सटेल जो होता है ये सजाने का, आपके गार्डन में ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए लगाया जाता है। वैसे अगर इसकी बात करें कि कब लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए, तो दोस्तों ये बहुत ही सदाबहार टाइप का है, इसको हर मौसम में लगा सकते हैं। इसके लिए जो मॉइस्चर है, जो नमी युक्त मिट्टियां हैं या मौसम है, उसमें भी ये डेवलप करेगा, भूसी होगा, ये पकड़ लेगा, आप लगा सकते हैं। और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में भी ये होता है। तो जो शुष्क मिट्टियां हैं, जो सूखी हुई मिट्टियां हैं, या मौसम अगर बहुत ही गर्म है उसमें भी आप लगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से लगेगा और भूसी होगा। ये तो भूसी बहुत जल्दी होता है। दोस्तों एक सावधानी रखना है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, और कुछ ऐसी बात बताई जाती है कि इसको बच्चों से थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा इन्फेक्शियल होता है। और ये जैसे आपके अगर गार्डन में कुछ छोटे छोटे जानवर हैं जो पेट
पालतू जो कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, अगर उससे रगड़ खा के जाती हैं और आपके बच्चों को छूती हैं या तो बिस्तर में बैठ जाती हैं या आपको टच करती हैं, तो इससे खुजली हो सकती है। तो इसके लिए आपको इसको प्लांट में जो आप लगाए हैं तो दूर ही रखें, एक साइड रखें कि आपके भी शरीर में पूरे टाइम ना लगे। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसको उस जगह पे ही रखें जहाँ ये खूबसूरती का प्रतीक हो। बाकी इसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कोई चीज़ नहीं है, कोई इसका मेडिकेटेड ये प्लांट नहीं है, सिर्फ ये सुंदरता का प्रतीक है, खूबसूरत आपके बगिया को बनाता है और देखने में बेहद ही सुंदर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको सुबह सुबह देखने से बड़ा दिन अच्छा जाता है। दोस्तों, ये सब बातें तो हम लोग मानते नहीं, क्योंकि हम लोग तो वैज्ञानिक युग के लोग हैं। लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो मैं शेयर करना चाह रही थी कि ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि लोमड़ी को देखना द बेस्ट ऑफ लक, और लोमड़ी की इस प्लांट को देखना, पूंछ को देखना द बेस्ट ऑफ टाइम, द बेस्ट ऑफ डे होता है। तो इसलिए मैंने इस बात को बता दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर आप भी प्लांट लगाए हैं और उसमें रूट बॉन्ड हो गया है, पूरी तरह से उसकी जड़ें लपट गई हैं, वो विकास नहीं कर पा रहा है, तो एक बार उसको देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जड़ें आपस में चिपक गई हों या वो पूरी तरह से वो बॉन्ड पड़ गई हो। तो उसको निकालिए, रिपोर्ट करिए, बड़े गमले में लगा दीजिए, फिर वो बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे। आगे ये बहुत बड़ा होने वाला है, बुशी होने वाला है। कमेंट्स बॉक्स के थ्रू बताइएगा, पूछिएगा कि ये कितना बड़ा हुआ, तो मैं ज़रूर बताऊंगी दोस्तों, मैं ज़रूर दिखाऊंगी इस प्लांट को। तो मुझे लगता है कि आज का ये प्लांट, आज का ये रिपोर्ट करना और कैसे जाने कि हमारा पौधा रिपोर्ट करने लायक हो गया है कि नहीं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। आप छोटे छोटे अगर पौधे लगाने वाले लोग हैं, सिर्फ बगिया नहीं लगाते, आप घर को सजाते हैं, तो उसमें भी ये सब देखना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आप इतने मेहनत से पौधे लगाते हैं, प्लांट ले आते हैं पैसे से, और उसको 1 साल तक बड़े अच्छे से आप केयर करते हैं और सडन वो सूख जाता है। कारण दोस्तों यही होता है कि ऊपर से आपने सब कुछ सही रखा, लेकिन नीचे इसके जड़ में वो रूट बॉन्ड हो रहे हैं और जो डेवलप नहीं हो रहे हैं, बल्कि वहाँ पर उस पौधे को सुखा रहे हैं, मुरझा दे रहे हैं, या तो वो डेड पड़ जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप ऐसे ज़रूर करिए, रिपोर्ट करिए और पौधे लगाइए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।